फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत की जाए। वजीर आजम इमरान खान का ऑपोजिशन को जवाबी चैलेंज। कहते हैं मामला उठाने पर ऑपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कार्रवाई टीवी पर दिखाने का मुतालबा। बोले अवाम को पता चलना चाहिए ऑपोजिशन जमातों ने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया। पार्टी सरबराहों को एक साथ बिठाकर फंडिंग का केस सुना जाए। PTI वाहिद जमात है जिसने सियासी फंडिंग की। हमारे पास 40,000 नाम हैं जिन्होंने हमें पैसे दिए। मौलाना फजल रहमान के पास अरबों रुपए की जायदाद कहाँ से आई। मौलाना NRO के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। PDM जलसे में 500 रुपए देकर लोगों को लाया गया। आइंदा कुछ करना हो तो PDM मुझे बताएं, अपने कारकुन भेजूंगा। डाकुओं की शक्लों से वाज़ेह है कि इनकलाब आना शुरू हो गया। परवेज मुशर्रफ जैसा ताकतवर हुक्मरान भी इन डाकुओं का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया। ताकतवर होने के बावजूद घुटने टेक दिए। वजीर आजम इमरान खान का वाना में तकरीब से खिताब। कहते हैं मुशर्रफ ने इनको 2 बार NRO दिया। ऑपोजिशन को खुशफहमी है कि ब्लैकमेल करके NRO ले लेंगे। वजीर आजम का वजीरिस्तान में 3G और 4G सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। बोले भारत इंटरनेट से इन इलाकों में इंतशार फैलाना चाहता है। माजी में भी कबायली इलाकों का इंतजाम रोकने की कोशिश की गई। व्हाइट हाउस में तब्दीली। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। आज अमेरिका में नया दिन है। हलफ उठाने से पहले जो बाइडन का ट्विटर पर पैगाम। हलफ बर्दारी के बाद 17 सदारती फरमान जारी होंगे। मुस्लिम ममालिक से अमेरिका के सफर पर पाबंदी के खात्मे का ऐलान भी शामिल। जो बाइडन इंतजामिया का पाक फौज के साथ मजबूत रवाबित जारी रखने का अज़्म। पाक फौज के अफसरों का तरबियती प्रोग्राम भी बहाल करने का इशारा। सिक्योरिटी खदशात के बायस कैपिटल हिल की इमारत के गिर्द 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात। तकरीब में 2 लाख अमरीकियों की नुमाइंदगी झंडों से की जाएगी। पुरानी रिवायत नजरअंदाज। नए सदर की हलफ बर्दारी से पहले ही ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ गए। अलविदाई खिताब में नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपनी तारीफों के पुल बांधना भी ना भूले। कहा दहाइयों बाद वाहिद सदर हूँ जो कोई जंग छेड़कर नहीं जा रहा। अमेरिका की खलाई फोर्स बनाई। कैपिटल हिल पर हमले ने तमाम अमरीकियों को खौफजदा कर दिया। ट्रंप का सियासी लड़ाई जारी रखने का भी ऐलान। बोले मैं हमेशा आपके लिए लड़ाई जारी रखूंगा। मैं सब कुछ देखता और सुनता रहूंगा। जाते जाते चीन पर भी तनकीद। कोरोना वायरस को फिर चाइनीज वायरस कह दिया। ट्रंप को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। सदर ट्रंप और मेलानिया ट्रंप जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं होंगे। फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट पर चले गए। पाकिस्तान नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जो बाइडन जनूबी एशियाई खित्ते और पाकिस्तान पर वाज़ेह राय रखते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से भी हमारे नुक्ता नज़र में मुताबिकत है। अगर अमरीकी सरमायाकार पाक चीन इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी करना चाहेंगे तो उन्हें खुशामदीद कहेंगे। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर क्यों हो रही है। PDM ने एहतजाज के बाद इलेक्शन कमीशन में याददाश्त भी जमा करा दी। एहसन इकबाल कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ पार्टी फंडिंग का केस PTI का क्रॉस पर्चा है, मगर वो इस तरह भी बच नहीं पाएंगे। इमरान खान इस केस में 6 साल से NRO पर हैं। तहकीकात फौरी मुकम्मल होनी चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन शफाफ अंदाज में मामला निपटाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं फॉरेन फंडिंग केस हो या ब्रॉडशीट, इमरान खान जवाब ना दे सके। तहरीक इंसाफ ने करप्शन आउटसोर्स कर रखी है। अकबर एस बाबर का PTI फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद। कमेटी ने कार्रवाई रोककर मजीद तहकीकात से इनकार कर दिया। अकबर एस बाबर ने सवाल उठाया कि PTI के 23 बैंक अकाउंट्स क्यों सामने नहीं लाए जा रहे। ये तहकीकात शफाफ नहीं। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी के बजाय खुद फैसला करे। PTI के वकील शाह खावर ने दावा किया कि एतराज़ात का जवाब मिलने पर अकबर एस बाबर परेशान हो गए। उधर इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों और पार्टी फंड्स की छानबीन के केस में तमाम जमातों को नोटिस जारी कर दिए। 19 सियासी जमातों से 24 फरवरी तक जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान से भी पार्टी फंडिंग का हिसाब मांग लिया। अब पता चलेगा जायदादें कैसे बनी। PTI के रहनुमा फारूक हबीब की तनकीद। बोले मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन आई थी तो आते हुए अरबों रुपए फंडिंग की रसीदें भी साथ ले आती। मरियम नवाज भारत और इसराइल से फंड्स लेने के इल्जामात पर माफी मांगे।
मेरे खिलाफ लंदन से खबर छपवाकर पाकिस्तान को बदनाम किया गया। बरतानवी तहकीकात में मुझ पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में बयान। बोले नैब हुकाम उल्टे भी हो जाएं तो क़यामत तक मेरे खिलाफ करप्शन का एक ढेला साबित नहीं कर सकेंगे। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, मियाँ साहब आप मत बताएं, ये फिर कुछ निकाल लाएंगे। फाजिल जज के रिमार्क्स पर अदालत में कहे। ब्रॉडशीट मामले ने एक बार फिर बनासी ठगों को बेनकाब कर दिया। जाती मुफाद की खातिर मुल्की मुफाद का सौदा किया गया। कौमी खजाने को बेरहमी से लूटने वालों को हिसाब देना होगा। माजी में करप्ट अनासिर को NRO न मिलता तो मुल्क का इतना नुकसान न होता। शिबली फराज का ट्वीट। फवाद चौधरी की भी शरीफ खानदान के असासों पर तनकीद। कहा शहबाज शरीफ ने सन 2000 में $7.34 मिलियन नैब को दिए, जो उसी साल इफ्तिखार चौधरी ने वापस करा दिए। ये सिर्फ एक झलक है जो पैसा शरीफ फैमिली ने सियासत से कमाया। फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तें। इलेक्शन कमीशन की वफाकी वजीर को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत। वफाकी वजीर के वकील ने एक बार फिर दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। कहा फैसल वावडा के पास कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले अमरीका की शहरियत थी, कागजात जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत नहीं थी। ये तो आपने कबूल कर लिया, फैसल वावडा के पास दोहरी शहरियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। ECC ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत दे दी। दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स खत्म करने की भी मंजूरी। वजारत मनसूबाबंदी के लिए 16 अरब 62 करोड़, वजारत दाखिला के लिए 1 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहत 3 नई अदालतों के क़याम के लिए फंड्स की फराहमी की भी मंजूरी। मुल्क के नाकाबिले तस्खीर दिफा में एक और कामयाबी। पाकिस्तान का शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। मिसाइल का तजर्बा बहर अरब में किया गया। सदर और वज़ीर आज़म की पाक फौज और साइंसदानों को कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध खुर्शीद अनवर जमाली और दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस वापस कर दिया। रेफरेंस तरतीब दुरुस्त न होने पर वापस भेजा गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नैब के बुलाने पर वज़ीर आला सिंध पेश होते रहे। मुराद अली शाह ने तमाम सवालात के जवाब भी दिए। दूसरों की तरह कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। नूरियाबाद पावर प्लांट का केस दायर। रेफरेंस का वज़ीर आला सिंध को मीडिया के जरिए पता चला। नैब ने हमेशा कानून की हुक्मरानी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। चेयरमैन नैब का कहना है किसी भी धौंस और धमकी को बालाए ताक रखते हुए मेरिट पर काम जारी रखेंगे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। मॉडल हाउसिंग एनक्लेव और फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी के 3000 से ज़ायद मुतासरीन में 76 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। चेयरमैन नैब ने PTI रहनुमा अलीम खान के खिलाफ पार्क व्यू सोसाइटी की तफसीलात तलब कर लीं।